समझाएंगे क्या सर? हाँ, क्या समझाना, बोलो कहाँ से नहीं समझना है? सर यहाँ 3k-1 इक्वल्स टू 1/2k-1। 3k-1 कहाँ है? क्या बोलते हो, कहाँ 3k-1? अच्छा, 3 × k-1। यस सर, 3 इंटू। हाँ, आगे नॉर्मल खाली क्या हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाला। ठीक है नंदिनी, एक बार ईयरफोन निकाल के बात करो तो। तो लग रहा मैं हैंग हो गया ना, ये चला। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे करते रहते हैं कुछ। नेटवर्क इश्यू के साथ नंदिनी का, इसलिए आवाज नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, नंबर 3 बच्चों खुद से कीजिए आप लोग, मैं नहीं करूँगा। नंबर 3 खुद से कीजिए बच्चों। नंबर 3 क्वेश्चन बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपको करना है, खुद से कीजिए। दोनों मेथड में बस सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना जानेंगे ना बच्चों? हाँ यस सर। बस नॉर्मल से सॉल्व करना है, कीजिए। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सॉरी क्रॉस सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करना है। करेक्ट है सर? दोनों से करने के एक से करने से चलेगा? दोनों से करना है, क्वेश्चन में दोनों बोला, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस ओके मल्टीप्लिकेशन। करो, ट्राई करो, खुद से करो सॉल्व। अब बताओ। और बच्चों यस सर। सर कर रहे। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ अभी आया नंदिनी। सर लेकिन आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा। अच्छा नहीं, देखो तो कहीं कहीं फोन का ईयरफोन कम, वॉल्यूम कम किया होगा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के देखो। क्या सर?
रजनीका तुम्हारा आवाज ठीक हुआ? यस सर। सर नहीं निकल रहा है। इसमें नहीं होगा। कौन सा प्रोसेस में नहीं होगा? सब्स्टिट्यूशन। हाँ सर मेरा ना x हो गया है -2 और सर y का निकाल लियो तो उसमें बहुत ज्यादा निकल जा रहा है। देखो सर मेरा x -2 निकला मेरा और y y का 5 सर निकला। मेरा y का 5 निकला। चलो y का 5 और x का -2 आ रहा है। ये सर सेम आंसर है। सर ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे x का वैल्यू आया है -2 और y का 5 हम्म, और वो वाला चल रहा है अभी भी। सर हो गया, सेम आया दोनों का। सर ईयरफोन लगाए लेकिन नहीं आ रहा। तो सब साथ कोई नेटवर्क इश्यू नंदिनी, बाकी सबका आवाज जा रहा है। नंदिनी लग रहा है कोई नेटवर्क इश्यू है, देखो, क्योंकि बाकी सबका आवाज जा रहा है। जो इतना फोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करो, एक बार देखो तो कहीं काम करेगा। इसका एसएम लेंगे ना? सर फ्लाइट मोड भी होता है। हाँ 27 - 15y प्लस ये 2 के नीचे 1 था, 1 कितना था? 8 जा आ गया। 16y इक्वल्स टू 4, तो 27 प्लस y इक्वल्स टू 8 4 जा 32, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 32 माइनस 27, तो y का वैल्यू है 5। Now putting the value of y in equation 2, sorry 3, क्या है equation 3? x equals to 9 minus 5y by 8. So 9 minus 5 into y का वैल्यू 5 by 8, या 9 minus 25 by 8। ना -2 आया था क्या y x का वैल्यू? यस सर। यस सर। यस सर। इसको फिर दूसरा प्रोसेस में करना और क्या? सर वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप एक इजी प्रोसेस बताए थे ना, वो मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। तो से लिखना है इसमें बस। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होगा इक्वेशन? 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दूसरा हो जाएगा कितना? सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? अब जो डायरेक्ट मेथड था उसमें क्या था? पहले y को कोएफिशिएंट लिखते हैं। y का कोएफिशिएंट कितना था? 5 2। फिर कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट कितना है? -9 -4। फिर x का कोएफिशिएंट लिखते हैं। x कितना है? 8 3। फिर y का कोएफिशिएंट 5 2। अब x बाय y बाय 1 बाय, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे। कैसे क्रॉस है ना? पहले आएगा 2 इंटू -4, सॉरी 2 इंटू -4, सॉरी 5 इंटू माइनस, फिर -9 इंटू 3, फिर 8 इंटू 2, माइनस माइनस माइनस। अब उल्टा क्या होगा? 2 इंटू -9, फिर -4 इंटू -4 इंटू 8, फिर 3 5 जा
ठीक, तो आ जाएगा सन में यस सर। x बाय -20 माइनस प्लस 18 y बाय -27 माइनस प्लस 32 इक्वल्स टू 1 बाय 16 माइनस 15। तो आएगा कितना x बाय -2 y बाय 5 इक्वल्स टू 1 बाय 1। x को कांस्टेंट के साथ y को कांस्टेंट, x बाय -2 इक्वल्स टू 1 बाय 1 और y बाय 5 इक्वल्स टू 1 बाय 1। x इक्वल्स टू -2 सर थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्या? सर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का लास्ट वाला पार्ट था। यस सर हो गया। सर सर हाँ 27 माइनस सर जो राइट साइड में जो पहले जो है सर उसके सर 27 प्लस y इक्वल टू 32 कैसे निकला सर? 27 प्लस y, ये 27 का 27 रहा, ये 27 का 27 रहा, -15 प्लस y माइनस प्लस माइनस नहीं बड़ा का सही प्लस y इक्वल टू 8 हो जाए 32। यस सर। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स। वो टैक्सी वाला नंबर नहीं था क्या बच्चों, टैक्सी वाला लाइब्रेरी वाला उसी तरह क्वेश्चन यस है। सर। जैसे टैक्सी लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था वही वाला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बना दूंगा, आप सॉल्व कीजिएगा। क्या बोला एक हॉस्टल है जिसका चार्जेस क्या है, फिक्स अमाउंट है। मतलब देखो कोई सा जगह पे अभी आप जाएंगे 10 12 में 12 के बाद बाहर जाएंगे तो वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम होगा। जिस भी आप हॉस्टल वगैरह में जाएंगे बच्चों वहाँ पे क्या होगा, एक फिक्स चार्ज होता है कि भाई महीना का आप कितना रुपया देना है रहने का। ठीक है, जैसे रूम रेंट देते हैं ना वो भाड़ा उतना फिक्स है, 500 1000 2000 जो भी रुपया वो महीना का देना ही। प्लस क्या होता है जितना बार तुम खाना खाओगे उतना रुपया जुड़ जाएगा। ठीक है, मील का पैसा, समझ में बात? सर तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया बच्चों क्या कि ये पार्ट ऑफ ए मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, एक फिक्स चार्ज है एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। मेस मतलब जहाँ पे खाना बनता है, जहाँ पे हम सब रहते हैं। स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन के लिए लेता है, उसको कितना रुपया देना पड़ता है, 1000 रुपया, ₹20 1000 एज हॉस्टल चार्ज। एंड वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, 26 दिन के लिए खाना लेता है लेकिन उसको कितना रुपया देना पड़ता है, 1180। वाह, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। तो हम क्या लेंगे सॉल्यूशन, लेट द फिक्स चार्ज भी बच्चों चार्ज भी x
and the cost of food per day dy। ठीक है, तो हम क्या लिए बच्चों, वहां का रहने का भाड़ा फिक्स चार्ज कितना लिए, x लिए, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना लिए, y नाउ देखिए ध्यान से, अब हमें पता था कि स्टूडेंट ए टेक्स कितना दिन के लिए फूड, स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days and pay rupees 1000। चलिए 20 दिन के लिए खाना लिया, 1000 रुपए दिया। तो पता है बच्चों कि फिक्स चार्ज तो उसको देना ही, उतना रुपया तो उसको देना है, वो चाहे एक दिन खाना खाए या एक दिन में खाना नहीं खाए, उतना रुपया उसको देना है रहने का। कितना रुपया देना है बच्चों, फिक्स प्राइस कितना था सर एक्स देना है। एक दिन का खाने का कॉस्ट कितना था बच्चों, एक दिन का खाने का कॉस्ट कितना था, y 20 y और यहाँ पे कितना दिन खाना खाया बच्चा, 20 दिन खाना खाया, 20 क्या हो जाएगा 20y equals to 1000 plus 20 equation 1। Similarly, student B takes food for 26 days and pay rupees 1180। तो उसका फिक्स प्राइस कितना रुपया देना, उसको फिक्स जो उसको देना ही है, कितना बच्चों x को देना ही है। एक दिन का खाना y था, 26 दिन खाना खाया था, 26y = 1180। अब आपको जो मेथड में करना कीजिए, अब आपके ऊपर हम 3 मेथड सीख गए। कौन कौन सा एलिमिनेशन में कर सकते हैं, आपको जिस मेथड में अच्छा लग रहा है कीजिए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ज्यादा बेटर होता है एलिमिनेशन में करना, कीजिए, बाकी आपके ऊपर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल मत करना, वो की लेंदी है, ठीक है। तो बाकी आधा था एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो आपको अच्छा लग रहा है कीजिए, जिनका हो जाएगा बता दीजिए। हाँ, स्टूडेंट बाद वो क्या लिखूं, क्या बोलिए सुष्मिता? स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days and pay rupees 1000। और नीचे लिखा हूं स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 days y = 30 आएगा। भाई सर x = 400 y = 30। ठीक है, x = 400 सर x = 400 y = 30। फिर x = 400 y = 30। देखिए अगर आप देखें एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको जाना है बच्चों, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों में सॉरी दोनों में x का कोएफिशिएंट क्या था, सेम था, ठीक है ना। x 1 था, x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 1 था, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब दोनों में x का कोएफिशिएंट सेम था, मतलब क्या हो गया, देखिए ठीक, दोनों में सेम साइन था, बढ़िया, दोनों में सेम साइन था, तो क्या करना है, ऐड की सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या मिल गया, x + 20y, वेरी गुड, 1000, एंड सेकंड हो जाएगा x + 26y = 1180, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। चलिए साइन चेंज होगा बच्चों, साइन चेंज होगा, क्या हो गया, माइनस, ये माइनस प्लस x माइनस x कर दिया बच्चों। अब 20y - 26y कितना हो जाएगा, -6y 1000 माइनस 1180 मतलब -180 -180 180/6 कितना आ गया आंसर, y का 30। 30 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं। इक्वेशन में क्या था, x + 20y = 1000, दैट मींस x + 20 into y का वैल्यू कितना हो गया, 30 = 1000, या x + 600 = 1000, या दिस इंप्लाइज x = कितना आ गया,
लास्ट में बच्चों आपको एक्स वाई में आंसर नहीं रखना, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ। लास्ट में क्या लिखोगे? देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द क्या क्या लिखा? Therefore, the fixed charge is ₹600 and the cost of the food per day is ₹30. आपको आंसर उसी लाइन में लिखना है, वो स्टेटमेंट में, क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया है, आपको आंसर स्टेटमेंट में दिया है, निकालना। आपको एक्स वाई निकालने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे एक्स और वाई निकाल कर रखिए। क्या हुआ ध्यान? आवाज नहीं आ रही ध्यान, बोलो। सर मेरे को आवाज नहीं आ रहा। और नेटवर्क डाउन होगा ध्यान। अच्छा अटेंडेंस दे दो यार, बस बहुत दिन से अटेंडेंस नहीं लिया हूँ। वाह, सबका अटेंडेंस लेना जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा, बाद में बच्चा का फेल हो जाएगा, मेरे को नाम लगाएंगे। ग्लोरी प्रेजेंट है, मनीष प्रेजेंट है, मनीष, हाँ ठीक है, मनीष प्रेजेंट है। राहुल यादव ओके। प्रियंका आई है, ठीक है। अंकिता कहाँ है? अंकिता किशन एब्सेंट। ऐश्वर्या प्रेजेंट हो, प्रियंका प्रेजेंट है, सोना प्रेजेंट है। मौसम एब्सेंट ना, मौसम एब्सेंट। आकांक्षा प्रेजेंट सर। आकांक्षा प्रेजेंट है। जतिन प्रेजेंट। गोकुल एब्सेंट, गोकुल प्रेजेंट, ठीक सर, गोकुल प्रेजेंट। भूपति, किसका गाना बजा भाई? मनीष बंद करो माइक। गाना सुन रहे हो, पढ़ोगे कब? भूपति नहीं, वो तो एब्सेंट हुआ। अभी प्रेजेंट है। स्मृति, प्रिया साहू। स्मृति आई है? स्मृति यस सर। ओके, स्मृति है। कोमल आई है, श्रुति आई है, नंदिनी आई है। राजकिशोर हाँ भाई आया, राजकिशोर आया है, ठीक है। रिहान आया है, शुभम आया है, नारायण आया है, आशीष आया है, आदिल एब्सेंट है साथ। आदिल एब्सेंट। अच्छा ये अनुपमा हाँ यस सर। अनुपमा। प्रतीक आया है। सुनील एब्सेंट है। शोएब आया है, सुनील अच्छा प्रेजेंट है। एमडी शोएब हाँ प्रेजेंट है। शुभांगिनी स्वयं एब्सेंट। शुभांगिनी एब्सेंट। सुष्मिता प्रेजेंट। रेड्डी प्रेजेंट। जन्म प्रेजेंट। तानिया यस सर। चलिए चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों। ये नंबर सबको समझ में आएगा? किसी को डाउट तो बताओ कि हाँ भाई नहीं हुआ, लेकिन इसमें कुछ था नहीं, आराम से जानना चाहिए। किसी बच्चों को नहीं हुआ तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है हम कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे बिट 4 और बिट 5 छोड़ के बाकी सारा इजी है बच्चों, ठीक है ना। बिट 4 और बिट 5 में खाली प्रॉब्लम है, बाकी सारा आपसे हो जाना चाहिए। सर हाँ सर जो आप ट्यूशन करवा रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड या मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी कर सकते हैं? किसी में भी कर सकते हो, बस कंडीशन ये है कि भाई गिवन ना हो, बस कि इसी मेथड में आपको करना है, वो कहीं मेंशन नहीं करे। बाकी आपका मर्जी, आप जिसमें करना है कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसा कहीं पे रोक टोक नहीं है कि आप इसी मेथड में करेंगे या उसी मेथड में।
ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोले, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 1/8 is added to its denominator। इस टाइप का नंबर में आपको करना है बहुत सारा, याद होगा आपको। सॉल्यूशन क्या लेंगे बच्चों, फ्रैक्शन बोल दिया तो हम क्या लेंगे, एज्यूम करेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x न्यूमरेटर और y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, न्यूमरेटर x लिया, डिनोमिनेटर कितना लिया बच्चों, y लिया। ठीक है, जब न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y लिया तो कैसा होगा, फ्रैक्शन था x by y। now fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। जब न्यूमरेटर से कितना सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, 1, तो कितना बन जा रहा है, 1/3 बन जा रहा है। ठीक है ना, तो न्यूमरेटर हमारा क्या था, x हमको 1 सब्ट्रैक्ट करना। बात क्लियर बच्चों, समझ में आया कि नहीं? बच्चों समझ में यस आया? सर। यस सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा, 3 × x - 1 = y। दैट मींस 3x - 3 = y। को ट्रांसफर कर दिए, 3x - y - 3 = 0, लेट इट बी इक्वेशन 1। सिमिलरली आगे क्या बोला है, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। जब 8 हम ऐड करें डिनोमिनेटर में तो 1/4 बन जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या था बच्चों, x/y। x/y डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड करें, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर y में 8 ऐड कर दिए तो कितना बन जा रहा है, 1/4। बात क्लियर समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया, 4x = y + 8 या 4x - y - 8 = 0। ये बन गया क्वेश्चन 2। चलिए अब ये क्वेश्चन 1 और 2 आपका रेडी हो गया। अब आपको ऊपर आप इसको कैसे सॉल्व करके आंसर करेंगे, कीजिए सॉल्व। सर कोई भी मेथड में कर सकते हो ना सर? कोई भी मेथड में, कोई सही मेथड से जैसा करना है। एलिमिनेशन के लिए जाओ, एलिमिनेशन सीखो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छा। सर x = 5 निकला। ठीक है, सबका हो गया सर बच्चों? न्यूमरेटर इज 2 एंड डिनोमिनेटर इज y। y सर 3। यस सर, न्यूमरेटर 12 है और सॉरी डिनोमिनेटर 12 है और डिनोमिनेटर 5 है। नहीं रो, यस सर मेरा भी सर डिनोमिनेटर मेरा भी न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 12 है। हाँ तब वही है सॉरी, आंसर वही। सर 5/12। हाँ 5/12, यस सर 5/12। आंसर 5/12। 5/12। देखिए कैसे करना है। इक्वेशन 1 में आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, इक्वेशन 1 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर y इक्वल है, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। ठीक है ना, नहीं रेडी में y दिखता नहीं, नहीं मैं समझ गया, मैं y नहीं दिख रहा, मैं y दिख नहीं रहा हूँ ना, ये बोला मैं किसी नंबर में y के साथ कभी नहीं लिख रहा ताकि कहीं पे कोई बच्चा हो कंफ्यूजन ना। 4 × कितना हो गया, 3x - y - 3 = 0। तो इक्वेशन बन गया कितना, 12x - 4y - 12 = 0। इक्वेशन 3
और इक्वेशन 2 में 3 इंटू करना था, 3 इंटू -y - 8 = 0। तो कितना हो गया 12x - 3y - 8 3 जा 24 = 0, इक्वेशन 4। ठीक है, अब दोनों का साइन क्या था बच्चों, x का कोएफिशिएंट सेम हो गया, 12 हो गया 12 हो गया। क्या करेंगे, ऐड की सब्ट्रैक्ट बच्चों, सब्ट्रैक्ट साइन था तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस 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 12x - 2x कर दिया, -4y + 3y कितना हो गया -y एंड 12 प्लस -12 प्लस 24 कितना हो गया बच्चे, प्लस प्लस 12 प्लस 12 तो ये क्या -y = -12 या y का वैल्यू आ गया 12। अब इसका वैल्यू पुट कर देना बच्चे इक्वेशन 1 में, x मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, इतना कर पाएंगे ना, वैल्यू पुट कर पाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर द राइट इट्स राइट आंसर, लूजिंग 1 मार्क। लूजिंग 1 मार्क मतलब 1 मार्क उसका कट जा रहा है। ठीक है ना, लूजिंग 1 मार्क for each wrong answer. Had 4 marks had been rewarded for each correct answers and 2 marks had been deducted for the each incorrect answer. Then yes would have scored 40 marks. How many questions were there in the test? ठीक है ना, how many questions were there in the test? ये आपको क्वेश्चन पूछा बच्चों। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? क्वेश्चन एक बार पढ़िए, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। सर लास्ट और फर्स्ट लाइन समझ में नहीं आया। नहीं आ रहा है। बोला यस एक लड़का है, यस यस एक लड़का नहीं बोला, यस खाली बोला। यस जो है एक मिनट, वो एग्जाम में, ठीक है ना, जो भी उसका टेस्ट हुआ वो टेस्ट में 40 मार्क्स लाया। कब लाया, जब उसे सही आंसर का 3 मार्क मिला और रॉन्ग हुआ तो 1 मार्क कट गया, है ना। अब बड़े क्लासेस जो जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं बच्चों, उसमें दोनों मार्क होते हैं, राइट होने के लिए मार्क होता है, रॉन्ग होने के लिए माइनस मार्किंग होता है। ठीक है ना, माइनस में तो सही होने से +3 मिला और रॉन्ग होने से -1 मिलकर उसको कितना मार्क मिला, 40 मार्क मिल गया। अब बोला कि अगर मान लेते हैं सपोज अगर मानते हैं उसके पास क्या होता, जैसे सही के लिए 4 मार्क मिलता और रॉन्ग होने के लिए 2 मार्क भी करता ना, तो उसको 50 मार्क मिल जाता। तो बोला टोटल क्वेश्चन कितना था टेस्ट में बताओ। ठीक है, संजय ग्लोरी क्वेश्चन सर थोड़ा थोड़ा देखिए और ये सुनिए, एक टेस्ट हुआ, मान लीजिए हम टेस्ट किए, हुआ 5 क्वेश्चन का टेस्ट। अब उस टेस्ट का क्या है कि भाई अगर सही होगा तो +4 और आंसर आपका गलत हो गया तो -1। समझे, तुम 2 सही राइट कर दिया और 2 रॉन्ग कर दिए, तुम्हारा मार्क कितना बचे बताओ, कितना मार्क लेगा बताओ सर 6 मार्क। बात समझे क्या, कैसे 6 मार्क लाए,
4 हुआ प्लस, ये 4 हुआ प्लस, ये -1, ये -1, तो 6 हुआ कि नहीं। दूसरा सेम बोला है क्वेश्चन में कि यस की एग्जाम दिया, सही होने से 3 मार्क मिला और रॉन्ग होने से 1 मार्क कट गया, तो कितना मार्क, उसका टोटल क्वेश्चन कितना हमको ये पता है, पूछा। तो देखते हैं कैसे होगा। लिखे let the number of correct answers be x and the number of wrong answers be y। करेक्ट आंसर मतलब जो आंसर सही किया, कितना तो सही आंसर किया भाई एग्जाम में, कितना तो सही आंसर किया बच्चों? सर वो 3 ठो। 3 ठो कहाँ 3 ठो किया भाई? कितना तो किया? x तो ठीक किया, x ठीक किया है। अच्छा हाँ सर x है ना। और कितना रॉन्ग किया है? y। नंदिनी क्या बोले? सर y। नंदिनी क्या बोले? नहीं सुना क्या? हाँ नंदिनी यस सर। क्या बोले थे? नहीं सुना दिया। सर 40 मार्क्स वो टोटल ठीक किया है ना, जितना 40 मार्क लाया है, 40 मार्क एग्जाम में लाया है, ठीक नहीं लाया है। हो सकता है 45 किया हो तो 5 तो रॉन्ग कर दिया होगा तो -5 हो गया, है ना, क्योंकि रॉन्ग आंसर तो मार्क भी कट रहा है ना। 40 इज दैट फाइनल मार्क, 40 फाइनल मार्क है, इसका मतलब ये नहीं कि 40 तो राइट किया। अब देखिए कंडीशन क्या था बच्चों? सर हाँ सर अगर वो कोई आंसर छोड़ दिया होगा तो? नहीं इसमें ये कंडीशन नहीं दिया है, इसमें ये कंडीशन कहीं पे मेंशन नहीं किया, हमको उसके बारे में सोचना नहीं। प्रैक्टिस है, हम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं कि भाई करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है ना। 40 मार्क्स गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर लूजिंग 1, ठीक है। ये कंडीशन हो सकता है पर वो कंडीशन हमको सोचना नहीं। अच्छा आप देखते हैं, देखिए बच्चों कितना लोग राइट किया, वो x राइट किया, राइट होने से कितना मार्क मिल रहा था उसको? सर 3 मार्क्स। 3 मार्क। तो कितना मार्क मिल गया उसको? 3x। रॉन्ग कितना तो किया? y किया, और y होने से कितना मार्क कट रहा था? 1 मार्क कट रहा था। कटना मतलब क्या होना बच्चों? मार्क कटना मतलब क्या होना? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखो? -1y। -1y समझ में आया कैसे हुआ? 1 मार्क रॉन्ग का और y तो रॉन्ग किया तो -y होगा, है ना। यस सर। हाँ तो 3x - 4y किया तो उसको कितना मिला? 40 मार्क्स। 40। सेकंड केस में देखते हैं क्या बोला है कि 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर। अब अगर बोलता है अगर 4 मार्क मिलता है उसको सही के लिए, तो कितना तो सही किया भाई? x तो सही किया, तो हो गया 4x। और रॉन्ग होने से 2 मार्क कटा, तो कितना कटा है भाई? y तो रॉन्ग किया तो -2y, तो कितना होगा? 50। 50। दोनों को सॉल्व कीजिए, आपको जिस मेथड में करना सॉल्व कीजिए और आंसर लिखिए। सर y is equal to 5। जो निकाल लीजिए। सर x is equals to 15, y is equals to 5। और x 15 y 5 आ रहा है। सर मेरा भी।
for x equal to 15 and y equal to 5. सबका सेम आया तो यस सर। यस सर। सर x 15 y 5। बढ़िया। सर तो टोटल क्वेश्चन 20 होगा ना? हाँ दोनों को ऐड करेंगे। तो देखो बच्चों हमको क्वेश्चन में x और y नहीं निकालना था, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या निकालना था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है। टोटल क्वेश्चन तो टोटल क्वेश्चंस कितना था बच्चों, जितना सही किया था जितना रॉन्ग किया था, मतलब टोटल क्वेश्चन था x + y। x का वैल्यू कितना आ गया आप लोग का बच्चों? 15 और y का वैल्यू कितना है? 5 5 10 + 5 = 20। ये हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए बिट 4 और बिट 5 बच्चों दोनों बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, समझाने के लिए कम से कम 15-15 मिनट जाएगा, ठीक है ना। कल का क्लास में ये 2 नंबर में ही करेंगे कोशिश, और थोड़ा बहुत अगर होगा तो 3.6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिट 4 और बिट 5 दोनों लेंथी क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। हेलो यस सर। सर समझाना नहीं है, ठीक है। चलिए आप लोग को होमवर्क दिया था प्रीवियस क्लास बच्चों, कर लिए? सर मैं भेजा था। हाँ सर मैं सर करके भेजे थे भेज हम दिया लोग। था आपको। ठीक है यस सर मैं भी जाता हूँ। ठीक ठीक। कुछ बच्चे नहीं किए थे उनको बोल रहा था, वो समझ गया हूँ, ठीक है। थोड़ा कोशिश कीजिए बच्चों की होमवर्क रेगुलर रहे, 10th क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिन भी मिस ना हो पढ़ाई में। वाह प्रियंतिका भी अभी पूरा बढ़िया टाइम पे भेजती है, वेरी गुड प्रियंतिका, ठीक है। उस तरह लेकिन सारे बच्चे भेजिए, एक बच्चा को वीक होने से नहीं होगा, बाकी सब बच्चे जो रेगुलर हैं, जैसे ग्लोरी का हमेशा रेगुलर है, ठीक है ना, नारायण का भी कंप्लीट है, अभी का भी, सर मेरा भी। हाँ बोल रहा ऑलरेडी आकांक्षा, ये सब बहुत बच्चे हैं ऐसा भी, लेकिन वही है कि 2, 4, 5 बच्चे जो थोड़ा ढीला पड़ जा रहे हैं। तो देखिए आप लोग अपने दोस्त लोग से सीखिए, देखिए ग्रुप में कैसे वो लोग तुरंत कंप्लीट करके भेज देता है ना।